बचपन की उर्दू। प्यारे बच्चों, बचपन की उर्दू में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सरवर ख़ान। उर्दू एक ज़बान है जो सिखाए हमको अदब और आदाब। करें हम बात मोहब्बत से अपने अतराफ़। आपकी खिदमत में हम यूनी यू के सेगमेंट के साथ फिर से हाजिर हैं। सबको आदाब और खुशामदीद। सबसे पहले बच्चों के लिए 1 से 5 तक की गिनती। तो आइए हम सीखते हैं 1 से 5। तो शुरू करते हैं। 1 1 1 है मेरी नाक। 2 2 2 है मेरे कान। 3 3 3 से ज़्यादा मेरे सर के बाल। 4 4 4 है मेरे हाथ और पाँव। 5 5 मेरे हाथ की उंगलियां हैं 5। आइए बच्चों, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। यूनी यू अब आपको सुनाएगा एक का पहाड़ा, और आपको पहाड़े के बारे में बताते हैं कि हमने ये बचपन में पढ़ा था और इसको हम बचपन में याद करते हैं। ये हमें हिसाब यानी मैथमेटिक्स में हेल्प करता है। तो चलिए सुनिए। 1 को 1 से ज़रब किया तो 1 बन गया। 1 को 2 से ज़रब किया तो 2 बन गया। 1 को 3 से ज़रब किया तो 3 बन गया। 1 को 4 से ज़रब किया तो 4 बन गया। 1 को 5 से ज़रब किया तो 5 बन गया। 1 को 6 से ज़रब किया तो 6 बन गया। 1 को 7 से ज़रब किया तो 7 बन गया। 1 को 8 से ज़रब किया तो 8 बन गया। 1 को 9 से ज़रब किया तो 9 बन गया। 1 को 10 से ज़रब किया तो 10 बन गया। जी ठीक है, अब हम चलते हैं आपको बे के बारे में बताने के लिए। और बे जो है अब बताएगा कि वो सारा दिन क्या करता है। तो बे का गाना सुनते हैं। बे बैठे गाड़ी में, बे बैठे हवाई जहाज में, बे बैठे बस में, बे बैठे रेल गाड़ी में, और फिर बे बैठे खलाई शटल में, बे बैठे कश्ती में, और फिर बे बैठे घोड़े पर। बे सारा दिन बैठे बैठे बैठे। तो आज आपने सीखा है बे के बारे में कि बे सारा दिन क्या करता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलेंगे एक दिलचस्प सी कहानी की तरफ, और इस कहानी का नाम है जानवरों की चाल। मतलब ये है कि जानवर कैसे चलते हैं। तो सुनिए, ये कहानी जंगल में रहने वाले बहुत सारे जानवरों में से कुछ जानवरों की है। इन जानवरों जिनके बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं में तितली, गिलहरी, मेंढक और मगरमच्छ शामिल हैं। एक दिन ये सब इकट्ठा हुए चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद जब उनकी जान में जान आई तो बी गिलहरी लहक लहक के बोली, क्या कोई मेरी तरह दरख्त पे चढ़ सकता है? तो सब जानवरों ने बाआवाज बुलंद कहा, नहीं नहीं, हम में से कोई भी तुम्हारी तरह दरख्त पे नहीं चढ़ सकता है। फिर अचानक से बी तितली की आवाज आई, अरे सुनो जरा, अरे सुनो जरा, देखो देखो, क्या तुम में से कोई मेरी तरह उड़ सकता है? तो सब जानवर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और कहा, नहीं नहीं, हमारे पास तो तुम्हारी तरह पर भी नहीं है, हम तो उड़ भी नहीं सकते। फिर अचानक से मेंढक मियाँ अपनी टटर करते हुए आए और बोले, अरे मैंने कहा जरा सुनो, क्या कोई मेरी तरह छलांगे लगा सकता है? सब जानवर बोले, नहीं नहीं, हमको ये फन नहीं आता। फिर अचानक से मगरमच्छ साहब भी अपनी गर्दन पानी से बाहर निकालकर बोले, आओ आओ, मेरे साथ जरा तैर कर तो दिखाओ। बाकी सब जानवर डर गए और कहा, क्या क्या हम पानी में? नहीं नहीं, हमको तैरना नहीं आता, हम लोग तो डूब जाएंगे। तो फिर मगरमच्छ साहब बड़ी शान से बोले, मैंने तो ये फन अपने बचपन में सीखा था, जब से मैं पैदा हुआ जब से तैर सकता हूँ, और मैं तुम लोगों को तैरना नहीं सिखा सकता।
ये सुनने के बाद सारे जानवर अपने अपने घर को चले गए और कहानी ख़त्म। तो इस कहानी से बच्चों आज ये सबक मिलता है कि हर जानवर के पास उसकी अपनी एक सलाहियत होती है। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है और गिलहरी दरख्त पर चढ़ती है, मेंढक छलांग लगाता है और मगरमच्छ तैर सकता है, तो इस तरह हम सब के पास हमारी अपनी अपनी एक सलाहियत होती है और हम उस तरह उस सलाहियत को रखते हुए हम काम करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई होगी, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और आप भी सोचिए कि और कौन से जानवर हैं वो क्या कर सकते हैं और उनकी चाल यानी उनका जो वॉक है, वो जो चलते हैं और वो किस तरह करते हैं, कैसे करते हैं। इंशाल्लाह अगले सेगमेंट के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।